चलिए, आज आपको किशनपुर गांव की एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों रामू और राजू की। अब देखिए, दोनों दिखने में तो इतने एक जैसे थे कि कोई बता ही नहीं सकता था कि कौन रामू है और कौन राजू। लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क उनकी किस्मत लिखने वाला था। हुआ यूं कि माता पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों को जमीन और घर में एकदम बराबर का हिस्सा मिला, और बस यहीं से उनकी जिंदगी ने दो बिल्कुल अलग मोड़ लिए। एक ने चुना मेहनत का रास्ता, तो दूसरे ने आलस का। तो इनकी सोच में जो फर्क था वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ था रामू, जो काम से जी चुराता था, उसका मानना था कि भाई सब किस्मत का खेल है। और दूसरी तरफ था राजू, जो बहुत मेहनती था। वो मानता था कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। मतलब सोच ही एकदम अलग थी। और ये जो फर्क था ना, वो बहुत जल्दी सामने आने वाला था। जैसे ही दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू की, पहली ही फसल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रामू ने क्या किया, वो खेत में काम करने के बजाय पेड़ के नीचे आराम से सोता रहा। और जब फसल हुई कमजोर और खराब, तो उसने सीधा सीधा अपनी किस्मत को दोष दे दिया। कहने लगा, अगर किस्मत ही साथ ना दे तो कोई क्या कर सकता है। अब जरा नतीजों पर नजर डालिए। फर्क साफ है, राजू की फसल रामू से 2 गुनी थी। और मजे की बात तो यह है कि रामू ने ही शिकायत करके जमीन का बड़ा हिस्सा लिया था। फिर भी नतीजा ये था। अब राजू बेचारा मेहनती तो था ही, पर वो घर में शांति भी चाहता था। तो उसने अपने आलसी भाई की बात मान ली और कहा, ठीक है, अगली बार के लिए तुम मेरा खेत ले लो। उससे लगा शायद इससे रामू की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन रामू का आलस तो जैसे उसकी आदत बन चुका था, वो कम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही कर्ज में डूब गया। और फिर इस कर्ज से बचने के लिए उसने धोखे का एक ऐसा जाल बुना जिसमें वो अपने भाई को भी फंसाने वाला था। रामू की हरकतें देखिए। पहले साहूकार से बीज के लिए पैसे लिए, फिर से खेतों पर ध्यान नहीं दिया। और जब साहूकार पैसे मांगने आया तो उसने कह दिया कि वो राजू है। मतलब उसने अपनी पहचान ही छुपा ली और साहूकार को अपने सीधे साधे भाई के घर भेज दिया। लेकिन साहूकार भी कोई कम नहीं था। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक चाल चली। उसने अपने मुनीम को रामू के पास भेजा, ये कहकर कि उसके ससुर ने पैसे और गहने भिजवाए हैं। साहूकार जानता था कि रामू का लालच ही उसे बेनकाब कर देगा। और हुआ भी यही। जब रामू का सच सामने आया तो साहूकार के आदमियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त राजू वहां पहुंच गया। सोचिए, इतने बड़े धोखे के बाद भी राजू ने अपने भाई का 2000 रुपये का कर्ज चुकाकर उसकी जान बचाई। अब कहानी में आता है असली मोड़। राजू को समझ आ गया था कि सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होगा, अपने भाई की सोच बदलनी पड़ेगी। और इसके लिए उसने एक बहुत ही शानदार योजना बनाई। राजू भागा भागा रामू के पास गया, हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर लिए। उसे दिखाते हुए बोला, देखो, मुझे खेत में खुदाई करते हुए ये हीरा मिला है। ये देखते ही रामू की आंखों में लालच चमक उठा। पर सवाल ये है कि क्या वो हीरा सच में असली था? और बस लालच का असर देखिए। जिस रामू से काम नहीं होता था, उसने और हीरों की तलाश में सिर्फ एक ही दिन में पूरा का पूरा खेत खोद डाला। उसने राजू से खेत की अदला बदली भी कर ली थी ताकि सारे हीरे उसे ही मिलें। तो असलियत ये थी कि वो हीरा तो बस एक चाल थी। जैसा कि बाद में रामू की पत्नी ने उसे समझाया, वो एक नकली पत्थर था। ये राजू की तरकीब थी ताकि रामू खुद मेहनत करके देखे, उसे मेहनत का मतलब समझ आए। और ये तरकीब काम कर गई। राजू की चाल तो कामयाब हुई, पर इसका जो असर हुआ ना, वो किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा कीमती था। यहीं से रामू के बदलने की और दोनों भाइयों के असली सफलता की कहानी शुरू होती है। उस रात दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रामू ने कहा, आज जैसी नींद आई वैसी कभी नहीं आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत के बाद जो सुकून भरी नींद आती है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इनाम है। और नतीजा, इस बार दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। जब फसल कटी तो दोनों की फसलें एक जैसी लहलहाती और भरपूर थीं। मेहनत बराबर तो फल भी बराबर। उनकी सफलता के गूंज राजा के कानों तक भी पहुंची। न सिर्फ उनकी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी थी, बल्कि उन्होंने शाही खजाने में सबसे ज्यादा कर भी चुकाया। इससे खुश होकर राजा ने इनाम के तौर पर दोनों भाइयों को दुगनी जमीन दी। तो फिर इस पूरी कहानी का असली हीरा क्या था? वो पत्थर का टुकड़ा नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची दौलत, असली हीरा किस्मत या शॉर्टकट में नहीं, बल्कि हमारी अपनी मेहनत में छुपा है। असली हीरा मेहनत ही थी।